कभी सोचा है कि क्या हजारों साल पहले लिखा गया कोई ग्रंथ आज की इस मॉडर्न दुनिया की मुश्किलों को सुलझाने की चाबी हो सकता है? चलिए, आज एक ऐसी ही प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं जिसका नाम है चाणक्य नीति। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। सोचिए, चाणक्य का सिर्फ ये एक विचार हमें सीधा उनकी दुनिया के दिल में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां खामोशी एक हथियार थी और हर कदम एक सोची समझी चाल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो इंसान जो इन गहरे राजों को इतनी खूबी से समझता था? चलिए, मिलते हैं इस कमाल के दिमाग के पीछे के मास्टरमाइंड से। तो ये हैं चाणक्य। देखने में एक शिक्षक, एक गुरु, लेकिन असल में एक ऐसी ताकत जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। उनकी शख्सियत में ज्ञान और सत्ता का एक बहुत ही अनोखा संगम था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि चाणक्य के दो नाम थे, या कहिए दो चेहरे थे। दुनिया के सामने तो वो थे चाणक्य, चाणक्य बेटे, एक जाने माने गुरु, लेकिन पर्दे के पीछे वो थे कौटिल्य, मतलब कुटिल इंसान, जिनकी चालें इतनी तेज थीं कि दुश्मन सोच भी नहीं पाते थे कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन सवाल उठता है कि ये सारी कूटनीति, ये सब किस लिए था? क्या कोई निजी मकसद था? दौलत? ताकत? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सपना इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा था। अखंड भारत, एक ऐसा देश जो मजबूत हो, एकजुट हो और हर भारी खतरे से महफूज रहे। उनका हर एक कदम, हर एक चाल बस इसी एक सपने के लिए थी। तो फिर इतने बड़े सपने की चिंगारी आखिर जली कहां से? जवाब है, एक अपमान से। जी हां, एक ऐसी घटना जिसने एक ऐसी प्रतिज्ञा को जन्म दिया जिसने इतिहास का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ यूं कि मगध के राजा धनानंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर दिया और इस धक्का मुक्की में उनकी शिखा यानी चोटी खुल गई। उस जमाने में एक ब्राह्मण के लिए ये बहुत बहुत बड़ा अपमान था। बस उसी पल चाणक्य ने कसम खाई कि जब तक वो नंदवंश का समूल नाश नहीं कर देते, वो अपनी शिखा दोबारा नहीं बांधेंगे। और बस वहीं से शुरू हुई एक ऐसे काबिल शासक की खोज जो उन्हें एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य तक ले गई। तो देखिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट तो बना दिया, अपना बदला पूरा किया, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को सिर्फ वहीं तक नहीं रखा। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने का फैसला किया। और बस यहीं से जन्म हुआ उस महान ग्रंथ का जिसे हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। और ये कोई मामूली किताब नहीं थी। नहीं, ये तो उनके पूरे जीवन का निचोड़ था। उनके अनुभव, उनकी जीतें, उनकी हर एक सीख, सब कुछ इसमें था। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और जीने की कला के बड़े बड़े मुश्किल राजों को एकदम आसान सूत्रों में पिरो दिया। ये जो शब्द है ना, नीति, इसका मतलब ही है वो जो आगे ले जाए। तो ये सिर्फ कोई नैतिकता की बातें नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक प्लेबुक है जो बताती है कि किसी भी लक्ष्य को असल में हासिल कैसे किया जाता है। तो फिर तैयार हैं? चलिए, अब इस प्लेबुक के कुछ सबसे जरूरी और कमाल की बात यह है कि आज भी उतने ही काम के नियमों पर नजर डालते हैं। पहला नियम सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। नियम यह है, किसी के असली रंग देखने हैं ना, तो उसे मुश्किल वक्त में देखो। चाणक्य का कहना था, नौकर की परख होती है काम देने पर, रिश्तेदारों की परख होती है जब बुरा वक्त आता है, दोस्त की परख होती है मुसीबत में, और पत्नी की परख होती है जब पैसा खत्म हो जाता है। मतलब साफ है, वफादारी का असली टेस्ट हमेशा मुश्किल हालात में ही होता है। अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जो सुनने में शायद थोड़ा कड़ा लगे, लेकिन है 100% प्रैक्टिकल। चाणक्य साफ कहते हैं कि भरोसा बहुत कीमती चीज है। इसे यूं ही आंखें बंद करके किसी पर नहीं लुटाना चाहिए। वो कहते हैं, देखो, बुरे दोस्त पर तो भरोसा करना ही मत, लेकिन जो अच्छा दोस्त है ना, उस पर भी 100% भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि अगर वो कभी गुस्से में आ गया तो आपके सारे राज दुनिया के सामने रख देगा। ये डर नहीं है, ये एक सोची समझी सावधानी है। और अब तीसरा और शायद सबसे पावरफुल नियम। ये नियम हमें ठीक वहीं वापस ले आता है जहां से हमने बात शुरू की थी। अपने इरादों को हमेशा छिपाकर रखो। चाणक्य कहते हैं, जो प्लान मन में सोच लिया है ना, उसे कभी अपनी जुबान पर मत लाओ। उसे एक मंत्र की तरह सीक्रेट रखो और खामोशी से उस पर काम करते रहो, क्योंकि जब काम पूरा हो जाएगा तो कामयाबी खुद ही इतना शोर मचाएगी कि सबको पता चल जाएगा। तो आखिर में चाणक्य की विरासत है क्या? सिर्फ एक साम्राज्य बनाना? नहीं, उनकी विरासत है ज्ञान का वो बेशकीमती खजाना जो आज भी
हजारों साल बाद भी हमारा रास्ता रोशन करता है। जरा सोचकर देखिए, एक निजी अपमान को उन्होंने एक पूरे देश की क्रांति में बदल दिया। एक मामूली से लड़के को हिंदुस्तान का सम्राट बना दिया और एक भ्रष्ट सल्तनत को जड़ से उखाड़ फेंका। और जब सब कुछ हासिल कर लिया तो एक सच्चे महात्मा की तरह ताकत को ठोकर मारकर ज्ञान की दुनिया में वापस लौट गए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, इसमें ऐसा क्या है कि 2000 साल पुराना ये ज्ञान आज भी इतना ताकतवर और इतना जरूरी लगता है? शायद इसका जवाब इतिहास में नहीं बल्कि हमारे आज में ही छिपा है। चाणक्य नीति बार बार याद दिलाती है कि देखो, हालात बदल जाएंगे, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, लेकिन इंसान का स्वभाव और रणनीति के जो बुनियादी उसूल हैं ना, वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। उनकी विरासत सिर्फ एक देश का सपना नहीं है, बल्कि ये किसी भी बड़े मकसद को पाने का एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है।